Hey guys, today I will discuss environmental engineering. In environmental engineering, the first topic is water demand. I will discuss in this video. तो आज हम इस वीडियो में वाटर डिमांड को अच्छे से समझेंगे। ये एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स ही बताएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव में बेस का काम कर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इतना पढ़ लेंगे आप लोग तो आपके ऑब्जेक्टिव का जो प्री है एसएससी जेई का वो क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा। जितना हो सकेगा मैं यहाँ पे पूरी समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं वाटर डिमांड। यहाँ पे वाटर डिमांड में समझेंगे डिमांड क्या है। डिमांड इट मीन्स रिक्वायरमेंट, है ना। इसका जो यूनिट होता है एलपीसीडी होता है। याद रखिएगा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एलपीसीडी इट मीन्स लीटर पर कैपिटा पर डे, है ना। एक और होता है एलपीएचडी, लीटर पर हेड पर डे, तो इसे भी याद रखिएगा। अब हम चलते हैं एनुअल एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड कैसे निकालते हैं। तो एनुअल एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड एलपीसीडी जिसको बोलते हैं इन एलपीसीडी, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है टोटल वाटर कंज्यूम बाय द कम्युनिटी एनुअली, है ना। और डिवाइड कर दीजिए 365 इंटू पॉपुलेशन से, तो आपको एवरेज एनुअल एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड आपको निकल कर आ जाएगा। तो ये नॉमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है, इस पे नॉमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ लिए जाते हैं टाइप ऑफ डिमांड की, किस टाइप ऑफ डिमांड के लिए कितना वाटर चाहिए, कितना एलपीसीडी वाटर चाहिए, हाई लाइट रेंज में कितना चाहिए, कितना परसेंट कौन सा टाइप ऑफ वाटर डिमांड में यूज होता है, तो हम इसमें देखते हैं। टाइप ऑफ डिमांड एज पर IS 1172 1993। टाइप ऑफ वाटर डिमांड में कौन कौन सा टाइप है। डोमेस्टिक डिमांड, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डिमांड, पब्लिक यूज डिमांड। तो जो डोमेस्टिक डिमांड में जो वाटर का यूज होता है वो 50 to 60% यूज होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखें। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डिमांड, इंडस्ट्रियल में 50% वाटर का यूज़ होता है और कॉमर्शियल में 20%। पब्लिक की यूज़ डिमांड में क्या है कि 5 से 10% वाटर का यूज होता है। हाई रेंज में देखें तो 200 एलपीसीडी और लाइट रेंज में देखें तो 135 एलपीसीडी। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डिमांड का देखें तो इसमें 70 और इसमें भी 70। पब्लिक यूज़ डिमांड के लिए 10 एलपीसीडी और इसका भी लाइट में 10। लॉसेस एंड थिप्स यानी कि वाटर का लॉसेस भी तो होता है, तो कितना परसेंट होता है 15 to 20%, इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो हाई रेंज में 55 और लाइट रेंज में भी 55, तो टोटल जो डिमांड हो गया वो हाई का जो बता रहे हैं 335 और लाइट का 270, ठीक है 270। नेक्स्ट जो जानते हैं, यहाँ पे पूरा इन्वायरमेंटल पढ़ेंगे, उसके बाद सारा जो सब्जेक्ट है एसएससी जेई का हम यहाँ पे पूरा के पूरे डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें एसएससी कैंडिडेट, एसएससी जेई कैंडिडेट, ठीक है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज कर ले इसको। तो यहाँ पे देखेंगे लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। देखते हैं लेआउट। पहले वाटर सोर्स से वाटर कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कन्वे करते हैं यानी कि पाइप के थ्रू हम वाटर को भेजते हैं कहाँ, ट्रीटमेंट प्लांट में। ट्रीटमेंट प्लांट के बाद फिर वाटर कहाँ भेजते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद कहाँ जाता है, ये सप्लाई होकर के कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का है, ठीक है। आगे देखते हैं फायर डिमांड। फायर डिमांड में हम जानेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं फायर डिमांड क्या है। रेट ऑफ फायर डिमांड इज समटाइम ट्रीटेड
treated as a function of population and is worked out on the basis of empirical formula। जैसे कि फायर डिमांड हम क्या, जैसे कि आग वगैरह ये सब लगता है तो उसके लिए भी तो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो वही पूछ रहा है कि कैसे वाटर को हम उसमें निकालते हैं, तो कुछ एम्पेरिकल फार्मूला है वो यहाँ पे देखेंगे। रेट ऑफ फायर डिमांड इज सम टाइम ट्रीटेड, क्योंकि ये सम टाइम ही यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से फायर डिमांड निकालने का फॉर्मूला है। एज पर गो फायर डिमांड, यानी कि गो फायर डिमांड के बेसिस पर क्या है फॉर्मूला फायर डिमांड का, Q इक्वल टू रूट अंदर 100 इंटू पॉपुलेशन इन 1000। यहाँ पे पॉपुलेशन ध्यान दीजिएगा 1000 में होगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एज पर गो फायर डिमांड का Q इक्वल टू रूट अंदर 100 इंटू पॉपुलेशन इन 1000, रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं फायर डिमांड निकालने का एक है क्यूंचलिंग फार्मूला। क्यूंचलिंग फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू 3182 यानी 3182 रूट अंदर P, जहाँ P क्या है पॉपुलेशन इन 1000, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेयर Q क्या है, यहाँ पे Q क्या है अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि हम यहाँ पे वाटर को निकालना है कि कितना फायर डिमांड के लिए हमारा वाटर रिक्वायर होगा, तो Q अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, डेट इज डिस्चार्ज, यहाँ पे डिस्चार्ज शो कर रहा है, ठीक है, एंड डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। P क्या है पॉपुलेशन इन 1000, इसका यूनिट जो हो जाएगा लीटर पर मिनट, है ना, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर फायर डिमांड निकालने का एक और फार्मूला है फ्रीमा फार्मूला, फ्रीमैन फार्मूला। Q इक्वल टू क्या होता है 1136 P/10 + 10, है ना, तो ये है फ्रीमैन फार्मूला निकालने का, फायर डिमांड निकालने का। नेक्स्ट है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंदर राइटर्स फार्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंदर राइटर फार्मूला, इसका क्या होता है डिस्चार्ज इक्वल टू 4637 रूट अंदर P इंटू 1 माइनस 0.01 रूट अंदर P, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये सब जो होता है ना, कई बार एग्जाम में फार्मूला पूछ देता है कि फ्रीमैन का फार्मूला क्या होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंदर डिमांड, या फिर क्वेश्चन रहेगा कि फायर डिमांड निकालना है, दिया हुआ रहेगा P दिया हुआ, पॉपुलेशन दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा कि डिस्चार्ज निकाले किस फार्मूला के द्वारा, तो बूस्टन फार्मूला के द्वारा, तो आप ये सब फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक नज़र में से याद रखें। नेक्स्ट है बूस्टन फार्मूला। बूस्टन फार्मूला क्या होता है Q इक्वल टू 5663 रूट अंदर P, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पर कैपिटल डिमांड। पर कैपिटल डिमांड कैसे निकालते हैं, Q इक्वल टू टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी इन लीटर, ठीक है, डिवाइडेड कर देंगे 365 इंटू डिज़ाइन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे यूनिट जान लेते हैं, Q इक्वल टू लीटर पर कैपिटा इंटू डे इंटू कैपिटा, कैपिटा कैंसिल आउट, तो बच गया क्या लीटर पर डे, इसका यूनिट हो गया Q का, पर कैपिटल डिमांड का, ठीक है। बहुत ही मेहनत से हमने ये शॉर्ट नोट तैयार किया है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। असेसमेंट ऑफ नॉर्मल वेरिएशन, ठीक है। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है 1.8 इंटू Q इंटू एवरेज डिमांड। मैक्सिमम आवर्ली डिमांड या पीक डिमांड भी इसको बोलते हैं, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला 2.7 इंटू एवरेज आवर्ली डिमांड। 2.7 कैसे आया 1.5, इसमें जो है फैक्टर ही है, फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और पहले से हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड था 1.8 Q, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 2.7 Q लीटर पर डे। मैक्सिमम आवर्ली डिमांड जैसे कि सबका प्रिपरेशन हो गया होगा तो उनके लिए है ये। मैक्सिमम आवर्ली डिमांड 1.5 इंटू Q एवरेज डिमांड आवर्ली और मैक्सिमम डे। मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन एवरेज डेली डिमांड इक्वल टू 180% होता है। यहाँ पे कोइंसाइडेंट डिमांड ऑब्लिक ड्राफ्ट 1.8 Q प्लस फायर डिमांड, ये जो है मैक्सिमम डेली डिमांड था। अब यहाँ पे जान लेते पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किस पे बेस्ड होता है, तो वो लॉजिस्टिक कर्व पर। देखिए यही लॉजिस्टिक कर्व है, ये
इससे पहले एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जानेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग वाटर डिमांड, यानी कि वाटर डिमांड से कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट होता है। पहला तो हो गया साइज ऑफ सिटी, ठीक है, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के टर्म में। दूसरा है क्लाइमेट कंडीशन, जब क्लाइमेट कंडीशन होगा। फिर तीसरा है जेंट्री एंड जेंट्री एंड हैबिट, जैसे कि लोग जो होते हैं ना वाटर को ज़्यादा भी मतलब कि ख़त्म करते हैं नहाने वक्त, कपड़ा धोने वक्त, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ वाटर, मेथड ऑफ सप्लाई, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, फिर कॉस्ट ऑफ वाटर, मेटरिंग पॉलिसी। तो ये जो है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर डिमांड, ठीक है। आगे जानते हैं हम एक चीज़, यहाँ पे वाटर स्कीम कुछ हम जानते हैं। वाटर स्कीम इट मीन्स, वाटर स्कीम में क्या होता है, जैसे पानी जो होता है वो पहले रिजर्वायर में रहेगा, उसके बाद रिजर्वायर से हम इंटेक लगाते हैं जो कि 1.8 डिस्चार्ज 1.8 क्यू डिस्चार्ज वहाँ पे होता है। उसके बाद पाइप के थ्रू, मेन पाइप के थ्रू हम कहाँ भेजते हैं पानी को, ट्रीटमेंट प्लांट में। ट्रीटमेंट प्लांट में दो तरीके से होता है, एक्सपेक्ट RSF और उसके बाद एक होता है RSF, एक RSF, एक होता है RSF 2Q, RSF 1.8Q। उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट के बाद फिर जाएगा पंप में जो डिस्चार्ज होगा 2Q होगा। उसके बाद जाएगा सर्विस रिजर्वायर में, सर्विस रिजर्वायर में कितना वाटर होगा 2.7Q। उसके बाद जाता है कम्युनिटी में, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जानते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज़ बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक कर्व, यही लॉजिस्टिक कर्व है। लॉजिस्टिक कर्व इज, देखिए यहाँ पे ये है पॉपुलेशन वर्सेस टाइम। स्लोप जो होता है dp/dt होता है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड क्या क्या है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है, आगे भी जानेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, Pn इक्वल टू P0 प्लस N पाई, ठीक है। यहाँ पे एजम्पशन क्या है, एजम्पशन जो है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ईच डिकेड, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ईच डिकेड। जहाँ पे Pn क्या है, फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन, P0 क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि अभी का पॉपुलेशन क्या है, डेट इज लास्ट नोन यानी कि लास्ट अथी का, लास्ट साल का। N क्या है, नंबर ऑफ डिकेड बिटवीन नाउ एंड फ्यूचर, यानी कि पहले और अब का जो है वो है N इक्वल टू, फिर x बार, सॉरी वहाँ पे x बार था, पाई नहीं था, x बार था। x बार इट मीन्स एवरेज, एवरेज है ये। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नॉन डिकेड। नेक्स्ट जो मेथड था, मेथड है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला क्या है, Pn यानी कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने के लिए Pn इक्वल टू, फाइंड आउट करने के लिए Pn इक्वल टू P0 प्लस 1 प्लस R बार अपॉन 100 के पावर n। R बार यहाँ के ज्योमेट्रिकल जान ही रहे हैं, इस तरीके से R1 R2 डॉट 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 Rn तक 1/n बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल। ये जो होता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड वो बेस किस पर होता है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम ग्रोथ पर, ठीक है। स्लोप इसका dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, वेयर R बार क्या है, एज्यूम ग्रोथ रेट, क्या है, एज्यूम ग्रोथ रेट। और यहाँ पे फॉर्मूला एक और होता है Pn इक्वल टू P0 इंटू e⁻k इंटू T2 माइनस T1, जहाँ पे k क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन यूनिट टाइम। नेक्स्ट है मेथड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला पॉपुलेशन फोरकास्टिंग निकालने का P0 प्लस n x बार प्लस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू y बार। एजम्पशन इसका क्या है, नो एजम्पशन इज गिवन, इसमें कोई एजम्पशन नहीं है। वेयर पाई इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, क्या है, एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नॉन डिकेड। वाई बार क्या है, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज ऑफ द नोन।
आगे जान लेते हैं क्या है ग्राफिकल मेथड ऑफ। नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड टू फोरकास्ट फ्यूचर पॉपुलेशन। ठीक है, सिंपल ग्राफिकल मेथड होता है एक, जो कि बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम पास्ट पॉपुलेशन वर्सेस टाइम। पास्ट पॉपुलेशन वर्सेस टाइम, इट इज़ वेरी रफ एंड अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। ये जो होता है वेरी रफ एस्टिमेट देता है और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। दूसरा जो है ग्रोथ मेथड में कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड जो है ये बाय डूइंग सो गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ये जो होता है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है ग्राफिकल मेथड फोरकास्टिंग पॉपुलेशन करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का इतना ही, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है पहला वाटर डिमांड का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।